ओके जी, दिस इज़ मी MZR। और जैसे कि आपको पता है कि मैथमेटिक्स सीरीज़ चल रही हैं और हम जो है आज करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन को, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 पीटीबी की। और क्लास की लंबी लंबी डेफिनेशनों की तरह हम इसको नहीं लेके चलेंगे। कॉन्सेप्ट तो चलेगा बट हम सिंपल देखेंगे कि हमने इसको टैकल कैसे करना है। ये जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं फाइनल में, हमने इनको करना कैसे है। तो उसके लिए एक पॉइंट और पॉइंट के बाद एप्लीकेशन, क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सिंपल डेफिनेशंस, फिर ये वो कुछ नहीं, सिंपल हमने अप्लाई कैसे करना है वो हम सीखने जा रहे हैं। और इस चैनल का पर्पस भी यही है, स्टूडेंट्स के लिए आसानी पैदा करना। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 1। और कुछ स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि सर ने आज जो है वो 2.3 स्टार्ट कर दिया, 1 2 मिस कर दिया। तो बेसिकली यही एक अच्छा पैटर्न है कि हम पहले 3 को कर लें, क्योंकि इसमें सिंपल जो क्वेश्चंस हैं, एक फार्मूला आएगा, उसको सीखने के बाद हमने अप्लाई करना है। तो 1 और 2 को बाद में करवाने का मकसद ये है कि आप लोग जो है इसको ज़रा ग्रिप पे कर लेंगे, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि बाय डेफिनेशन हम क्यों करते हैं, बिकॉज फर्स्ट और सेकंड बाय डेफिनेशन है। तो क्लास में आपने कुछ क्वेश्चंस किए होंगे इस तरह के। आज हम इसको करते हैं जी स्टार्ट। तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्र को विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने इसको लेके चलना है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा पॉइंट देख लें कि याद रखिएगा, जब भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना होगा तो सबसे पहला काम हमारा, इसको लेट कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट y इक्वल्स टू है एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्र। अब हमने डिफरेंशिएट कर देना है, सिंपल। आपके पास है, जब भी कोई क्वेश्चन आए सबसे पहले आपने उसको वायलेट करना है, अगर वो किसी के इक्वल टू नहीं है तो उसके बाद आपने एक जुमला लिखना होता है स्टूडेंट्स, सिंपल, कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू WRT विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज हमें उसने ये जो कंडीशन लगाई है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपने करना है इसको डिफरेंशिएट। तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और डेरिवेटिव आपने याद रखना है कि जब हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास चंद एक चीज़ें हैं क्या। तो डेरिवेटिव बेसिकली क्या है, उसकी फॉर्म ये है, इसको हम पढ़ेंगे कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स d/dx। इसका मतलब होता है हम डेरिवेटिव अप्लाई करने जा रहे हैं किसी फंक्शन के ऊपर, जिसके ऊपर भी हमने डेरिवेटिव अप्लाई करना होता है, हम उसको लिखते हैं d/dx। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में x नज़र आ रहा है, बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि किसके रिस्पेक्ट में है। तो आपके पास आ गया d/dx, और हम कर रहे हैं y इक्वल्स टू, बिकॉज बोथ साइड्स पे अप्लाई होगा तो डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा दूसरी साइड पे भी। तो आएगा x रेज टू पावर 4 प्लस 2x³ प्लस एक्स स्क्र। लेकिन अब फिर से कि हमने ये यहाँ तक तो कर लिया, उसके बाद हमने क्या करना होता है। तो सिंपल एक छोटा सा रूल है, हमें वो जो है हम देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। उसको हम कहते हैं जी पावर रूल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पावर रूल। ये होता क्या है, एक छोटी सी मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। लेट्स सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन हम ले लेते हैं एग्जांपल के लिए, जस्ट अ एग्जांपल। क्वेश्चन है आपके पास y इक्वल्स टू लेट्स सपोज 2x प्लस 1 का स्क्वायर है। हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लेना है और यहाँ पे पावर रूल को समझना कि पावर रूल क्या है। देखिए, आपने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स y, और डेरिवेटिव आपने अप्लाई कर दिया दूसरी साइड पर, तो आ गया 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो याद रखिएगा, मेरा जुमला आपने याद करना है स्टूडेंट्स, बस सिंपल एक जुमला याद करना है और आपने उसी को अपने जहन में बिठा लेना है कि सर नहीं, ये मेथड हमें बताया हुआ है। आपने अपने वर्ड्स को रिपीट करना है और जो आपके वर्ड्स बोलेंगे आपने वो स्टेप्स करते चले जाना है। जब वो स्टेप्स करते चले जाएंगे तो आपका आंसर जो है वो 100% करेक्ट आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके पास बन जाएगा dy/dx इक्वल्स टू, अब पावर रूल क्या है, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, क्योंकि पावर रूल, पावर के ऊपर कोई रूल अप्लाई होने जा रहा है। तो बेसिकली हम तब अप्लाई करते हैं जब वेरिएबल्स के ऊपर आपके पास होल पावर आ जाए या वेरिएबल के ऊपर पावर आ जाती है। तो ये होता क्या है, जुमला याद रखिएगा। पावर का मतलब, पावर रूल का मतलब पावर शुरू में, पावर जो भी होगी, यहाँ पे कुछ भी आ जाए, 2 3 4 5 कंपा इकट्ठा हो गया सब कुछ, कुछ भी आ जाए, चाहे पावर इस
आपने जस्ट उस पावर को उठा के शुरू में लिख देना है। मैंने लिख दिया, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। 3 स्टेप्स में पावर रूल ख़त्म। पावर शुरू में, पावर में से एक कम कर देना है। अब पावर में से एक कम करेंगे तो 2 बन जाएगा 1, जिसको लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ तो मैंने लिख दिया। और नेक्स्ट क्या है, डेरिवेटिव अप्लाई करना है सेम रिस्पेक्ट में जो कि हम कर रहे हैं, उसके ऊपर, जो कि इस पावर की कंप्लीट बेस होगी, जो कि है 2x+1। क्लास में जब स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं तो चूंकि वहां पे सिंपल x से एग्जाम्पल समझाई जाती है, तो इस स्टेप को मिस कर देने से प्रॉब्लम क्रिएट होती है आगे जाकर। तो इसलिए आपने इसको नहीं भूलना। तो अब ये जो आपके पास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जुमला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पावर रूल क्या है, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव बेस का। फिर से रिपीट कर दूं, पावर शुरू में, पावर में से एक कम और डेरिवेटिव पावर के नीचे जो भी होगी बेस, उसके ऊपर आपने अप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास सिंपल आ गया। तो ये है आपका रूल, और इसी से अगर हमें आंसर जनरेट करना होगा तो dy/dx और इक्वल्स टू 2x+1। और याद रखिएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, जो कि 1 है, तो 0 के ख़त्म हो जाएगा। और जो कोफिशिएंट होता है किसी वेरिएबल का, उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। तो सिंपल आएगा ये 2, और जब x के ऊपर अप्लाई होगा विदाउट पावर, तो सेम वेरिएबल का डेरिवेटिव अगर विद रिस्पेक्ट टू x है तो x की रिस्पेक्ट में x का 1 हो जाएगा। और अगर यहाँ पे y होता और यहाँ पे y होता फिर भी 1 हो जाता, क्योंकि सेम रिस्पेक्ट में है। तो आपके पास फाइनली आंसर आ जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 टाइम्स 2x+1। और इसको हम कहते हैं पावर रूल। आई होप समझ नहीं आई होगी, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो पावर रूल क्या है, पावर शुरू में, पावर में से कम, डेरिवेटिव बेस का। सिंपल। जस्ट 1 मिनट के लिए इसको एक बार रिपीट कर लें, जो इसको स्टॉप करके वीडियो को, और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यही पैटर्न आपने यहाँ पे अभी अप्लाई कर देना है, और देखिएगा फिर हमारा जल्दी से आंसर कैसे आ जाता है। ओके जी, मैं इसको कर देता हूँ रेस जी। आई होप आप लोगों ने याद कर लिया होगा कि पावर रूल क्या है। तो जस्ट आपने जुमला याद रखना है कि सर ने कहा था पावर शुरू में, पावर में से कम, डेरिवेटिव बेस का। सेम रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो जाता है 1, कॉन्स्टेंट्स का 0, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाता है अलग अलग, जैसे कि होने लगा है। तो देखिएगा किस तरह से। तो सिंपल आज हमने जो बेसिक पढ़ना था वो पावर रूल था। तो पावर रूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व होंगे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो सिंपल फिर से, पावर शुरू में, पावर में से कम और डेरिवेटिव बेस का। तो अब आपके पास आने लगा है जी dy/dx एंड इक्वल्स टू, अब यहाँ पर डेरिवेटिव किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन आ गए। तो सिंपल आपने भाईजान डेरिवेटिव जो है अप्लाई करना है सब के ऊपर। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपके पास डेरिवेटिव सब के ऊपर अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि इसके ऊपर अलग हो जाएगा, 2x³ के ऊपर अलग, और लास्ट के ऊपर अलग। किस तरह से, इस तरह से, डेरिवेटिव ऑन x4 प्लस डेरिवेटिव ऑन 2x³ प्लस डेरिवेटिव ऑन x²। क्लियर हो गया जी। चलें आगे इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास आ रहा है dy/dx इक्वल्स टू, अभी मैंने बताया पावर शुरू में, पावर में से कम, डेरिवेटिव बेस का। तो पावर शुरू में आएगी, 4 शुरू में आ जाएगा, इसका ये पावर है ना, ये शुरू में आ गई, ये शुरू में आ गई। पावर में से एक कम, जब इसमें से कम होगा तो 3 आ जाएगा। फिर डेरिवेटिव बेस का, तो डेरिवेटिव अब आएगा, ये लिख लेते हैं एक बार, जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे फिर हम इसको लिखना छोड़ देंगे, जब हमें डायरेक्ट समझ आ जाएगा कि कौन सा डेरिवेटिव इसका बनेगा, किसका, बेस का। अब नेक्स्ट क्या आएगा, फिर से पावर रूल। तो पावर रूल की हेल्प से हम फिर से इसको कर लेते हैं। तो आपके पास आ जाएगा पावर शुरू में, और पावर शुरू में चूंकि ये कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई होना ही नहीं था, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं 2d/dx एंड x³। और यहाँ पे पावर रूल लगा देते हैं, 2 शुरू में, पावर शुरू में, ये वाला 2 शुरू में, इस कांस्टेंट को मैं कांस्टेंट को फर्स्ट पे ले आया हूँ।
तो 2 शुरू में आ गया, डेरिवेटिव पावर शुरू में आ गया, और फिर उसके बाद पावर में से एक कम जो कि 1 हो जाएगा, और डेरिवेटिव फिर से बेस का जो कि x है। तो जी आगे आपके पास आ रहा है जी dy/dx इक्वल्स टू 4x³ अभी हमने बात की, अभी जब एग्जाम्पल देखी थी, देखें एग्जाम्पल में हमने बात की थी कि सेम वेरिएबल में डेरिवेटिव 1 हो जाता है, और जब 1 होगा तो वो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद ख़त्म। तो आपके पास चूंकि वो आइडेंटिटी है इसलिए यही आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे फिर से पावर रूल, पावर शुरू में जब आएगी तो ये जब शुरू में आएगा वो इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 2 3 जार 6, ये वो 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ये वाला 2, क्योंकि उसने शुरू में आना था, तो 2 3 जार 6, और पावर में से एक कम मतलब 3 - 1 जो कि हो जाएगा 2, और फिर से डेरिवेटिव बेस का, और जब बेस देखेंगे हम तो बेस यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, बेस इसकी भी क्या है आपके पास x है, और जब बेस x का सेम वेरिएबल से डेरिवेटिव लेंगे तो फिर से वो क्या हो जाएगा, ख़त्म, 1 होके ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ से क्या बचेगा आपके पास यही, और नेक्स्ट आपके पास क्या है +2x⁻1 जो कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यही आपके पास क्या आ गया जी आंसर। आई होप आपको बिल्कुल समझ नहीं आई होगी। चले तो जल्दी से एक बार फिर से रिपीट कर लें पावर रूल को। पावर रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी हेल्प से बहुत से क्वेश्चंस, बहुत सी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं रिपीट कर देता हूँ, पावर शुरू में, पावर में से कम, डेरिवेटिव पावर के नीचे यानी कि बेस का, और ये जो डेरिवेटिव बेस का है ये मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, आई होप समझ आ गई होगी। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर।